हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी क्या करंट फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए, ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस क्या हैं आपके, और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर भी कैसा महसूस करते हैं, उनके क्या ट्रू इमोशंस हैं, क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चलता है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो हम दोनों की एनर्जीज को कंपेयर करेंगे, दोनों की एनर्जीज देखेंगे, यानी कि आपकी और आपके पार्टनर की। ठीक है, पहली बार चैनल पे आए हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और ऑल पे सेट कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या करंट एनर्जीज है, फिर मैं आपके पार्टनर की भी देखूंगी। आपको फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। तो आपको अपना मन शांत कर लो, अपने को काम कर लो, पॉजिटिव रहो, ताकि मैं पहले आपकी एनर्जीज से कनेक्ट करूं, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज से कनेक्ट करूं, ठीक है। तो शांत हो जाओ और आराम से रीडिंग को देखो, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की क्या करंट एनर्जीज है अपने पार्टनर को लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन। आप देख रहे हो हर वैक्स में डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको डिस्टेंस हर वैक्स में, पर यहाँ पर वो तब भी पास आ रही है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर डिफरेंस बहुत है, डिस्टेंस है, दूरियां हैं, नो कांटेक्ट है, या फिर सेपरेशन है, या फिर ऑन ऑफ है, मतलब दूरियां दिख रही हैं। कुछ भी सही नहीं चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में, ऐसा आपको फील भी हो रहा है और वाकई में ऐसा है भी, ठीक है। आप इन दूरियों को खत्म करना चाहते हो, इस डिस्टेंस को कम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि चीजें सही हो जाए आप दोनों के बीच में, ठीक है। पर मैं देख रही हूं ना, ये चीजें सही नहीं हो पा रही है। आप बहुत परेशान हो चुके हो, फेड अप हो चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, लिटरली आप परेशान मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं मूव ऑन करूं, क्या इस रिश्ते में रहूं, क्या ये कभी वापस आएगा या आएगी, क्या होगा इस रिश्ते का आगे, क्या है फ्यूचर, क्यों गॉड ऊपर वाला मेरे साथ ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा चल रहा है आपके दिल दिमाग में, मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। कितनी दूरियां आ जाएं, कितना ये कुछ बोल दें, कितना कुछ हो जाए, पर आप ना गिव अप करने को तैयार नहीं हो इनसे, ऐसा भी दिख रहा है। आप इनका वेट कर रहे थे, कर रहे हो, करते ही रहोगे। फ्रस्ट्रेट जरूर हुए हो, परेशान हो गए हो, पर आप गिव अप नहीं करना चाहते हो, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। आप चाहते हो ये आपकी लाइफ में लौट कर आए। आप कहीं ना कहीं गॉड से प्रे कर रहे हो या ऊपर वाले से प्रे कर रहे हो, दुआ कर रहे हो। आप चाहते हो कि कैसे भी ये आ जाए, पर आ जाए, आपसे मिल लें, आपसे बात कर लें। आपके अंदर ना एक तड़प है इनको पाने की, पर आप ये भी चाहते हो कि ये सुधर कर आए। ये जो चीजें गलतियां ये करते रहते हैं, जो भी इमेच्योरिटी करते हैं, या जो बिहेवियर इनका आपको नहीं पसंद है, वो रिपीट ना हो, वो चीजें सुधर जाएं। बेसिकली ये पहले जैसे हो जाएं, जैसे ये पहले आपसे प्यार करते थे, आपकी केयर करते थे। तो वो प्यार आप चाहते हो इनके दिल में, इनकी आंखों में देखना आपके लिए, ठीक है। आपका तो मन ऐसा कर रहा है ना, क्योंकि मैं जो वैक्स देख रही हूँ वो लास्ट में पहुंच जा रही है कि ये जल्दी से आपके लिए एक स्टेप ले, आपके लिए नेक्स्ट एक्शन ले, और वो जल्दी हो। आप क्योंकि थक चुके हो, आप वेट कर करके थक चुके हो। आपके ऊपर प्रेशर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर प्रेशर है, फैमिली का या शादी का, या कुछ ना कुछ प्रेशर है आपके ऊपर, या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की, या कुछ तो ऐसा दिख रहा है अगर आप मैरिड हो तो, ठीक है। तो इसलिए आप चाहते हो कि बस ये आ जाए, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आपने बहुत प्यार किया है इनसे, और आज भी आप इनको प्यार देने को तैयार हो। बस ये आपसे एक माफी मांग लें और सुधर जाएं, बस आप ये चाहते हो, और फिर चीजें सही हो जाएं। आपने बहुत प्यार किया, ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्यार नहीं किया, इन्होंने भी आपसे बहुत प्यार किया पास्ट में, बहुत सपने दिखाए, सब कुछ किया, पर जब आपके लिए खड़ा होना था ना, ये खड़े नहीं हुए।
तो इस चीज का आपको हर्ट है, आपको गुस्सा है इनको देखकर कि क्यों इन्होंने ये आपको छोड़ कर गए, क्यों आपको सेपरेट किया, किसी और की बातों में क्यों आए, क्यों किसी और को एंटर करने दिया हम दोनों के बीच में। आप ऐसा फील कर रहे हो। हर रात आप इनको याद करते हो, इवन 24 घंटे ये आपके दिमाग में चलते हैं, पर रात में ना आप बहुत ज्यादा इनको याद करते हो, परेशान हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो। आपको गलत गलत थॉट्स आते हैं कि ये उससे बात कर रहा होगा या कर रही होगी, ये इसके साथ होगा या इसके साथ होगा या होगी, उन दोनों के बीच में कुछ करीब होंगे, उन किसी और के करीब होगा या होगी कुछ, मतलब बहुत नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं। या आपको बिल्कुल मिस नहीं करते, बिल्कुल प्यार नहीं करते। तो ये चीजें दिख रही है। आप गॉड से प्रे करते रहते हो कि सही कर दो, बस सही कर दो। यूनिवर्स से, गॉड से डेस्परेटली आप चीजें सही करना चाहते हो इनके साथ। बहुत प्यार किया है, बहुत कुछ किया है आपने, मतलब इवन जो ये कहते थे ना आप कर देते थे, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो केयर आपने की है। आप चाहते भी हो कि ये भी आपको वही प्यार दें, वही रिस्पेक्ट दें, वही केयर दें, आपकी वैल्यू को समझे, आपको ऐसा, इनको एहसास हो अपनी गलती का जो भी इन्होंने की है। आप बहुत हर्ट हुए हो इनसे, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, बहुत हर्ट हुए हो। अब नहीं चाहते आप हर्ट होना। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस इंसान के लिए वेट करूं या मैं मूव ऑन हो जाऊं। आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो मुझे करना क्या चाहिए। ठीक है, ऐसा मैं स्ट्रांगली देख रही हूं। थक चुके हो आप, बस थक चुके हो इनका वेट कर करके। मैं बहुत ज्यादा टाइटनेस देख रही हूँ, रेस्टलेसनेस देख रही हूँ आपकी एनर्जीज में ना। एक रेस्टलेसनेस है, आपका सोने का मन नहीं करता, आपका खाने का मन नहीं करता। कहीं ना कहीं आप इनको याद करते हो, जो इन्होंने आपके साथ किया ना उसके लिए वो आपके जहन में जैसे बस गया हो, ऐसा भी दिख रहा है। आप भुला नहीं पा रहे हो, चाहते हो भुलाना पर चाह कर भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। तो यस गाइस, क्योंकि मैं आपके पार्टनर की ज्यादा एनर्जी पिक करना चाहती हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ भी आपकी एनर्जीज से कनेक्ट हुआ तो आप आगे भी देख सकते हो। बीच बीच में मैं आपकी एनर्जीज भी लेके आऊंगी और आपके पार्टनर की देखते हैं अब। ठीक है, फर्दर देख सकते हो। 20% भी रेजोनेट हुई है और इससे ज्यादा हुई है तो पूरी देखो। ठीक है, मतलब तब तो देखना ही है आपको। तो अब कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने पार्टनर की एनर्जीज में। ठीक है, उनका फेस विजुलाइज कीजिए, उनका नाम लेते रहिए। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है यहाँ पर, कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में। गाइड कीजिए यूनिवर्स। जितने आप पॉजिटिव रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, उतना ये नेगेटिव रहे हैं। ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ। पास्ट में आप हर चीज करते रहे और ये तो बिल्कुल आपके लिए कुछ नहीं करते थे। मतलब स्टार्टिंग का जो कनेक्शन था तब तो करते थे, पर बाद में इन्होंने जैसे आपको अटेंशन देना कम कर दिया, आपकी बातें सुनना कम कर दिया, इग्नोर कर दिया, आपको लिटरली आप पे गुस्सा करना, ये सब रहा है पास्ट की एनर्जीज में। ठीक है, पर करंटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं उदास हैं। ये मुझे आपकी एनर्जीज को ना, मुझे प्रोजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है, मिरर कर रहे हैं ये आपकी एनर्जीज को। यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसा आप फील कर रहे हो ये भी ऐसा ही फील कर रहे हैं, पर अंतर है यहाँ पर अंतर है। आप जैसा फील कर रहे हो ना, आप इनको लेकर पॉजिटिव हो, ये भी आपको लेकर पॉजिटिव है इस कनेक्शन को लेकर, पर ये अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं जो कि आप नहीं कर रहे हो, बट ये कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये काफी इम्प्रेस्ड हैं आपसे, आपको काफी हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप कितने स्पिरिचुअल हो, आपका दिल कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे इंसान हो, आप कहीं भी जाते हो पॉजिटिविटी ही फैलाते हो। आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, किसी का बुरा नहीं किया, आप कितने अच्छे हो। और क्योंकि ये आपसे दूर होने के बाद देख रहे हैं कि लोग कितने मतलबी हैं, कितना फायदा उठाते हैं, तो इनको बेसिकली आपकी वैल्यू का, आपकी अहमियत का पता चला है। इनको ऐसा लगता है कि आपका सच्चा दिल है, नेक दिल है, आप एक
नेक इंसान हो, आप इन्हें माफ कर दोगे। इनको ऐसा भी फील होता है कि चाहे कुछ भी हो, आप इनके पास लौट कर आ जाओगे और आप इन्हें माफ कर दोगे। पर कहीं ना ओवर कॉन्फिडेंट थे ये पास्ट में कि ये कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा आपको लेकर, क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था कि आप इनको इनसे मुंह फेर लोगे। क्योंकि जो भी इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, या आपने ना अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा बैक कर लिया, यानी कि इनसे थोड़ा साइलेंट दूरियां बढ़ाना, साइलेंस रहना, तो वो इनको डर लग रहा है बेसिकली आपके साइलेंट होने से। आपका थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो आप अब इनके ऊपर, तो ये थोड़ा डर रहे हैं कि क्या हो गया, क्यों बदल गई है ना, क्यों बदल गया, ऐसा फील हो रहा है इनको ना। क्योंकि आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, इनको ये फील होता है कि ये हम दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, बेसिकली अब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, अपनी एनर्जीज, किसी और से बात करने लगे हो, किसी और में ध्यान दे रहे हो, आप चाहते हो अब इस रिश्ते से मूव ऑन होना। इनको ऐसा ऐसा भी फील होता है, पर इनको नहीं पता कि आज भी आप इनसे इतना प्यार करते हो। आप हर्ट हो बेसिकली, बस आप हर्ट हो इनसे, पर पैशन एक दूसरे के लिए, जैसे मैंने बोला, आप दोनों का ना पैशन बढ़ता जा रहा है एक दूसरे के लिए। ये दूरियां ना आपको तो चुभ ही रही हैं, साथ में इनको भी चुभ रही हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूं। ये नहीं चाहते आपको अपने से दूर करना। ये ना आपको ऐसा देख रहे हैं कि ये कोई भी चीज कितने आराम से कर लेती थी या कर लेता था, ये मेरी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर लेती थी या सॉल्व कर देता था, इनको ऐसा भी फील होता है। मानो अपने दिल की सारी बातें आपको बताना चाहते हूँ, पर यहाँ पर ना क्या है कि इनका एक्शंस बहुत स्लो दिख रहे हैं, यानी कि ये बस सोचते ही रह जाते हैं, डीप थॉट्स में रहते हैं, पर कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। बस सोचना, याद करना और सोचना, और कुछ एक्शन भी तो लेना पड़ेगा, पर ये चीजें इनको समझ नहीं आती। आई डोंट नो क्यों नहीं ले रहे हैं। इनको डर लगता है कि आप इनसे सवाल कर सकते हो, चीजें पूछ सकते हो, जो कि इनके पास ना जवाब नहीं होगा। इनको ऐसा फील होता है मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि अभी ना मुझे ऐसा दिख रहा है ये भी मतलब आपको कमिटमेंट देने के लिए आज भी ये इनके हाथ में बात ही नहीं है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, पर फीलिंग्स यहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रांग आप दोनों रखते हो। इनको ऐसा भी फील होता है कि उस जैसा इंसान कोई और नहीं है। ठीक है, लिटरली ये ऐसा फील करते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है, और ना आपके जैसा इनको कोई मिलेगा। आप ना इंस्पिरेशन हो इनकी, इंस्पायर होते हैं ये आपसे। आप जो भी इनको बताते थे ना, आज भी ये जब भी प्रॉब्लम में होते हैं, जब भी इनका मूड लो होता है, तो ये पुरानी चीजें याद करते हैं जब आप थे इनके साथ और इनका मूड लाइट कर देते थे ना, तो वो चीजें ये याद करते हैं। बेसिकली मैं वो चीजें देख रही हूँ। लो एनर्जीज, जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं बहुत लो एनर्जीज में हो जाते हैं, क्योंकि इनको ना रियलाइज होता है जो भी इन्होंने गलत किया आपके साथ वो कितना गलत था। इनको ऐसा फील होता है, ये ना अपने को माफ नहीं कर पा रहे हैं। ये जब तक आपको जस्टिस नहीं देते हैं ना, तब तक इनकी लाइफ में भी चीजें सही नहीं होंगी, और ये अपने को खुद को माफ भी नहीं कर पाएंगे। और ये बस प्रे करते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जब भी आप दोनों प्रे करते हो, गॉड के से दुआ मांगते हो, प्रे करते हो, आप दोनों एक दूसरे को याद करते हो। जैसे मैंने बोला पहले ही आपको, आप दोनों की एनर्जीज मिरर कर रही हैं यहाँ पर। तो यस, डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा प्रे करते हैं, और आप भी प्रे करते हो, और दोनों ही एक दूसरे को दुआओं में मांगते हो, याद करते हो। एक गलती का एहसास इनको भी है, एक गलती का एहसास आपको भी है, दोनों को गलती का एहसास तो है। खूबसूरत लाइफ आपने चाही थी इनसे कि हमारी एक अच्छी खूबसूरत लाइफ हो, और इन्होंने भी चाहा तो था, पर ये उन चीजों में टिके नहीं रहे। बोलते ना स्टैंड, जो कहा अपनी बातों में टिकना, वो सबसे बड़ी बात होती है, पर ये कभी अपनी बातों में नहीं खड़े रहे, टिके नहीं, ये पलट गए हो जैसे, ऐसा दिख रहा है। बहुत परेशान है इस वक्त भी।
जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफी परेशान है, काफी परेशान आपको लेकर। जो चीजें हो गई है ना, उन चीजों को लेकर मूड लाइट करने की कोशिश तो करते हैं, पर आप ही याद आते हो इन्हें, बस आप ही का ध्यान आता रहता है, आप ही की, मतलब इनका ऐसा चल रहा है ना, दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है, ऐसा हो रहा है इनके साथ। और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किसकी सुनूं। दिल दिमाग में जैसे मानो एक जंग चल रही हो। एक दूसरे के लिए इंटेंसिटी दोनों के मन में है भाई, दोनों एक दूसरे के लिए इंटेंस लव फील करते हो दोनों। पता है आपका क्या है, आप एक्सप्रेसिव हो, आप बोल्ड हो, मतलब आपके मन में जो होता है, आपके दिल में जो होता है, आपको गुस्सा है ना, आप बोल देते हो। तो ये चीज इनको पसंद भी है, कहीं कहीं बार इनको डर भी लगता है इन चीजों से, इसी वजह से भी ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। देखो आप क्या हो ना, आपके मन में गुस्सा हो, कुछ भी हो, आप बेधड़क कह देते हो, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो उन चीजों को। पर एट द सेम टाइम इनका मुझे दिख रहा है कि ये कंट्रोल करके रख रहे हैं, ठीक है। देखो पास्ट में जो भी हुआ, अभी तो ये कंट्रोल ही कर रहे हैं, पर आप एक्सप्रेसिव हो, आप एक्सप्रेस कर देते हो इमिडिएटली। तो ये चीजें आपकी इनको पसंद भी है, पर कई बार डर भी लग जाता है इनको। इनको ऐसा फील होता है कि आज के टाइम पे ऐसा इंसान मिलना भी बहुत मुश्किल है, इतना प्यार करने वाली या इतना प्यार करने वाला। इनको ऐसा भी फील होता है कि मैंने उसकी वैल्यू नहीं करी, उसने मुझसे इतना प्यार किया फिर भी मैं उसकी वैल्यू नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, मैंने कितना गलत किया है। काश मैंने उसकी वैल्यू की होती, काश मैंने गलतियां नहीं की होती, आज ये दूरियां ही नहीं आती, आज इतनी परेशानियां ही नहीं फेस करनी पड़ती हम दोनों को। पता नहीं अब चीजें कभी सही हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये कसमकस भी इनके चलता ही है, इनके दिल में दिमाग में चलता ही है। और एट द सेम टाइम आप ऐसा सोचते हो ना, आप रोते हो, परेशान होते हो कि ये कहानी हमारी कभी खत्म ना हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप चाहते हो कि कभी भी आप दोनों अलग हमेशा के लिए ना हो, ठीक है, टेम्पररी चलेगा, आप कभी आप एक दूसरे से जुदा ना हो। और ये भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि हम जुदा हो गए, हमें जुदा नहीं होना है, हमें जुदा नहीं होना था, पर एक मिस्टेक, एक गलती कह लो या इनका डर कह लो या जो भी है, इनकी वजह से ना आज आप दोनों जुदा हो गए हो। पर आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इनके दिल में ना आपके लिए भी प्यार जागा है दोबारा, इनके दिल में भी आपके लिए इमोशंस जागे हैं, जो कि एक टाइम पे खत्म हो गए थे या ब्लॉक हो गए थे, या ये समझ नहीं पा रहे थे, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। पर मैं देख रही हूँ ना, अब फिर से इनके मन में इमोशंस जागा है। ये जो भी आप दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई है ना, दूरियां आ गई हैं, उसको ये ओवरकम करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, ठीक है। आपको बस पॉजिटिव रखना है, रहना है, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करना है, क्योंकि देखो प्यार यहाँ पर है, दोनों की तरफ से है, ठीक है। मैं ना ऐसा है कि इनकी तरफ से खत्म हो गया है, ना ऐसा है कि आपकी तरफ से खत्म हो गया। यहाँ पर दोनों की एनर्जीज में मैं प्यार देख रही हूँ, इमोशंस देख रही हूँ, तो वो चीजें कभी खत्म नहीं होगी। पर थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके चलो, परेशान मत हो, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोग दोनों की रीडिंग, यू वर्सेस देम। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।